सिंह का कोई पता नहीं चला। नहीं माँ। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, दर्द भरे बुढ़िया को मना किया कि देख जवान सयान माल लेकर दर बदर मत घूमा कर। अच्छा माल देखकर किसी की नजर टेढ़ी हो सकती है, लेकिन ये आदत से बात नहीं आती। बुढ़िया एक बात सुन ले, यहाँ के महाराज अर्जुन सिंह खत्म हो गए। यहाँ के महाराज महामंत्री शमशेर सिंह हो गए हैं और यहाँ का मंत्री मैं हो गया। तेरी लौलिया को उठाकर ले जा रहा हूँ। ऐसा मत करो। तेरी लौलिया के साथ शमशेर सिंह शादी रचाएंगे और अगर तूने गांव ना छोड़ा तो तेरे साथ शादी मैं रचाऊंगा। नाच तो हमार हो गई करी, यही शादी करियो। तुझसे 1 दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। ऐजन गढ़ो जो दिन शादी करी हो वही दिन तो मर जाइयो। हम मरेंगे नहीं। और बुढ़िया हमारी बात को कान खोल कर सुन। जाओ चली जाओ यहाँ से, अरे चेहरा लिए सामने, फिर तू आना कभी भी। अपना नापाक चेहरा लिए सामने, फिर तू आना कभी भी। कहीं दोबारा नजर आई तो तेरे साथ शादी मैं रचाऊंगा। राम दादी मनसेदू है नहीं, नथुनी पहन के चलती। ये रहा मूरतगढ़ का महामंत्री जालिम। मूरतगढ़ की जितनी बुढ़िया है कान खोल कर सुन लो। गांव को छोड़ दो वरना एक बुढ़िया को रोज गोली मारूंगा। जब तक गोली नहीं मारूंगा तब तक चाय नाश्ता नहीं करूंगा। और अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत किया तो उसके सीने में इतनी गोली उतारूंगा कि खोखा बिनने वाले लखपति हो जाएंगे। जब तक है जिंदगी तब तक जीऊंगा शान से। और अगर किसी ने की बगावत तो कुत्ते को मारूंगा जान से। साला God. राजकुमार देखा? हाँ भैया। और मदद अगर भगवान की मेरे राजकुमार पेश बदल कर चलेंगे भाई कमर बांध थी।
शादी को अच्छे ढंग से जाएंगे। लेकिन भैया और देरी करने से भैया और बने न बिगड़ा देरी करने से भैया और बने न बिगड़ा और चल करके मारो ने वीर वीर भैया देर करने का वक्त नहीं है। आओ इसी वक्त हम लोग चलो हम तैयारी बनाते। आओ दादाजी आज की सोच में इस घड़ी कहाँ जाने की तैयारी तुम कर रहे, कुछ पाओ नहीं हाल दिल का कहो, फंसे उलझन में तुम नजर आ रहे। मेरी माता व बहना पे आफत पड़ी, जेल से उनको जाकर छुड़ा लाऊंगा। बन के जयपाल डाकू खुशी छीन लूं, बन के भूपाल डाकू कुंवर जाएगा। मैं शराबी हूँ कहता और हूँ बदचार। मैं शराबी हूँ कहता और हूँ बदचार। आज ही फैसला हो जाएगा। काश सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो महाराज को जान से खत्म कर देते। महाराज के गले में फांसी का फंदा डलवा दिया और महाराज की जान बच गई। मेरी बहन कैद खाने में है। इसे 3 दिन का वादा है, अगर 3 दिन के अंदर नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की इज्जत खाक मिल जाएगी। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इसे मैं बगैर बताए हुए जा रहा था। दादाजी अगर ऐसी बात है तो आप अवश्य जाइए और उन हराम जादू के चंगुल से अपनी बहन को छुड़ा कर लाइए और उस मंत्री को सबक जरूर सिखा देना दादाजी। ठीक है बेटी। लेकिन दादाजी आपसे मैं कुछ बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? बेटी जो कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही हो मैं समझ गया हूं। वैसे हर बहन बेटी अपनी बड़ों के सामने नहीं कह पाती। बेटी मैं तेरे साथ हूं, घबरा नहीं। राजकुमार मैं चलकर तैयारी बना रहा हूं और तुम राजकुमारी से मिलकर आओ। क्या बात है? अरे क्या सोच रही हो अपने मन में? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। कहो क्या कहना चाहती हो? जा रहे हो सनम लो आना मगर
ये भूल जाना नहीं, मार मंत्री को पाकर हुकूमत कहीं ऐसो आराम में ठहर जाना नहीं, मार मंत्री को पाकर। राजकुमारी जी, आप घबराइए नहीं, मैं उन कुत्तों को सबक सिखाऊंगा, जरूर से जरूर। जिन्होंने हमारी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद किया है, हम उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, खालिद नैया जान भी मंगदा, खालिद नैया जान भी मंगदा, एक सिद्ध गाली बिच्छू कोई कोई लगदा, एक सिद्ध गाली बिच्छू कोई कोई लगदा। खालिद नैया जान पिए मंगदा, खालिद नैया जान पिए मंगदा, इस गाली बिच्छू कोई कोई लगदा, इस गाली बिच्छू कोई कोई। प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है, जोगियों को जोग वाला रोग लग जाता है। प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है, जोगियों को जोग वाला रोग लग जाता है। रात बचाए दामन रोग लग जाता है, रात बचाए दामन रोग लग जाता है। दिल पे आशिकों के, दिल पे आशिकों के निसारे से मंगदा, इस गाली बिच्छू। राजकुमार और दादाजी गए हैं मूरतगढ़ अपनी बहन और माताजी को उनके हरामजादों के चंगुल से छुड़ाने के लिए। मैं ही कामना करूंगी भगवान से कि वो अपने काम में कामयाबी पाए और बहुत जल्द वापस आए, कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रंजीत सिंह महाराज, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? और मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या? किस तरह
मंत्री रंजीत सिंह, महाराज ये बताओ कि इस वक्त हमारे रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? हुजूर, आप घबराइए नहीं। हम आपके इस रियासत सूरजगढ़ के विषय में हम आपसे सब कुछ बताएंगे हुजूर। और समाचार सब ठीक है और आए मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है आए मेरे सरकार। और ये प्रजा आपके नाम की और करती जय जय। ये आपकी प्रजा हमेशा चैनो अमल से रहती है और जिस गली से मंत्री रंजीत सिंह गुजरता है तो सिर्फ एक ही आवाज जाती है हुजूर। वो आवाज सिर्फ आपके नाम की जयकारे की आती है हुजूर। मंत्री रंजीत सिंह महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज, आपकी प्रजा को कष्ट हुआ तो मंत्री रंजीत सिंह के जीने का धिक्कार है महाराज। शाबाश मेरे बहादुर। लेकिन मंत्री रंजीत सिंह महाराज, एक बात का मुझे सदमा हर वक्त रहता है। सदमा? हाँ, किस बात का सदमा हुजूर? अपने पड़ोसी देश मूरतगढ़ का रहने वाला सम्राट अर्जुन सिंह, वो शराब पीता है। यानी उसके यहाँ के जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी हैं, हर वक्त वो शराब में डूबे रहते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया कि जाकर के सेनापति वो अर्जुन सिंह को समझा दो कि शराब का पीना बंद कर दे, लेकिन वहां का सेनापति धीर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। मैं यही सोचता हूँ कि काश उसके शराब की बदबू कहीं हमारे इलाके में ना आ जाए। नहीं महाराज, आप घबराइए नहीं। जब तक आपका गुलाम मंत्री रंजीत सिंह है तब तक मूरतगढ़ की शराब की बदबू आपके राज्य में नहीं आ सकती है। और हाँ महाराज अर्जुन सिंह अगर शराब पीते हैं तो उन्हें पीने दीजिए महाराज, इसमें आप हर्ज क्या है? हाँ रंजीत सिंह, एक दिन वो खुद पछताएगा। जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। सच कहते हैं आप। तुम सब लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारे राजमहल की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। अवश्य महाराज, आप बैठिए। तू कहाँ है मेरे लाल? तेरी माँ की कैसी हालत होगी? हर लैला हमारी खबरिया, हमार नबी लैला हमारी खबरिया, हमार नबी।
महाराज की। कौन? मैं एक दुखियारी मुसीबत की मारी। ठहरिए महाराज, एक गरीब बेसहारा बूढ़ी माँ आई है, क्या क्या है? अब कौन? बूढ़ी माँ? तो बूढ़ी बतलाइए रोती हूँ क्यों इसे। बूढ़ी माँ, ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और किसने तुम्हारे ऊपर सितम ढाया है और किसके डर से तुम भागते हमारे पास आई हो, या कि फिर तुम मुसीबत की मारी हो? मैं मूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या मूरतगढ़ की? हाँ बेटा, मंत्री शमशेर सिंह ने मुझे बहुत सताया है। मुझे रियासत से धक्के मार कर निकाल दिया और मेरी बेटी पवन कुमारी को जबरदस्ती शादी करने के लिए पकड़ ले गया। लेकिन ये बताओ बूढ़ी माँ, मंत्री शमशेर सिंह जब तुम्हारे ऊपर जुल्म ढा रहा था, तुम्हें मारपीट करके रियासत से बाहर निकाल दिया, तो क्या उस वक्त सम्राट अर्जुन सिंह ने तुम्हारे दुख दर्द को सुना नहीं? उसने महाराज को खत्म कर दिया और वहां का सम्राट वो कमीना शमशेर सिंह खुद बन बैठा और वहां का जो सिपाही है वो मंत्री बन बैठा है। रियासत के ऊपर बहुत कोहराम मचा रखा है। बहन बेटियों की इज्जत से खेलता है और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। मैं आपकी शरण में आई हूँ और मैं और कोई नहीं, मैं सेनापति तीर सिंह की माँ हूँ बेटा। माय गॉड, सुना रंजीत सिंह? लेकिन महाराज कम से कम ये आप ध्यान दीजिए कि ये आपके दुश्मन की माँ है और ये कोई सियासत में जरूर आई है महाराज, इस वजह से इसकी बातों में मत आइएगा। आप हुक्म दीजिए, हम इसे बंधवा दे बुढ़िया को। नहीं बेटा, ये सेनापति धीर सिंह की माँ वाकई में मंत्री शमशेर सिंह ने इसे सताया है, क्योंकि ये मुसीबत की मारी है। ये हमारे साथ क्या सियासत की चाल चलेगी? नहीं बेटा, मैं सियासत की चाल चलने नहीं आई, मैं तो आपसे मदद मांगने आई हूँ, खुद मुसीबत की मारी। घबराओ नहीं माँ, तुम जिस तरह सेनापति धीर सिंह की माँ हो, उसी तरह तुम हमारी भी माँ, और आज से तुम हमारे पास हमारे राजमहल में रहोगे। ऐ सिपाही, तुम जाकर हमारी बेटी को बुलाकर ले आओ। सदा खुश रहो बेटी। ये
मूरतगढ़ की रहने वाली है। वहां का मंत्री शमशेर सिंह इन्हें बहुत सताया है, इन्हें मार पीट करके रियासत से बाहर निकाल दिया है। और ये कोई और नहीं है, ये सेनापति धीर सिंह की मां है। हाँ बेटी, लेकिन बेटी तुम सेनापति धीर सिंह को नहीं जानती हो, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। ले जाओ बेटी, सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ। जाओ बूढ़ी माँ, हम वादा करते हैं कि एक दिन तुम्हारी बेटी को उसके पंजे से छुड़ा करके मैं ले आऊंगा। हाँ बेटी, इसको वहां पे चेक कर लेना, कोई हथियार वथियार तो नहीं लेकर के आई है। हाँ हाँ, चेक कर लेना बूढ़ी माँ को। रंजीत सिंह महाराज, ये क्या सियासत की चाल चलेगी? इसकी हालत को देख रहे हो? महाराज मूरतगढ़ से अगर कोई आता है तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। मैं जानता हूँ कि मूरतगढ़ के शराबियों के लोगों से तुम बहुत जलन रखते हो। हाँ महाराज, लेकिन ये हमारे चौखट पे आई है, ये हमारा फर्ज है कि इसकी मदद करो। ठीक है महाराज। और इसकी बेटी को शमशेर सिंह जबरदस्ती पकड़ कर ले गया है शादी रचाने के लिए। और हमने बूढ़ी माँ से वादा किया है कि एक दिन तुम्हारी बेटी को उसके पंजे से छुड़ा करके ले आऊंगा। बहुत अच्छी बात है रंजीत सिंह महाराज। इस वक्त मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल, कुछ काम जरूरी है। वहां से आने के बाद इसकी बेटी के विषय में सोचूंगा। बहुत अच्छी बात है। तुम राज दरबार का जो भी काम हो सब देखते रहना, कोई परेशानी ना आने पाए। बहुत अच्छी बात है। मैं चल रहा हूँ। चलिए वह सिपाही, तुम्हारा काम है रात दरबार में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और हम चाय नाश्ता करके आते हैं, ठीक? ओके।